जय माता दी। ये देखो मैंने आज जो है बड़ी बना रही हूँ। जो परसों कल मैंने बड़ी सुखा कर छत से ले आए थे, ये बड़ी आज बना रही हूँ। और आप लोग कैसे बनाते हो ये बताना। और देखो मैं कैसे बनाती हूँ। पहले बड़ी बनाई, देखो कितनी अच्छी बढ़िया हो रही, सफ़ेद बिल्कुल। क्योंकि मशहूर जब अच्छा होता है ना तो अच्छा ही बढ़िया अच्छी होती है। मशहूर में अगर कालापन रहेगा इसलिए मैं धुली हुई उड़द मंगाती हूँ बाज़ार से, छिलके वाली नहीं मंगाती हूँ। और ये है, अभी बड़ी डालेंगे। देखो पहले सबसे पहले इसमें डाल दूँगी मैं बढ़िया। बड़ी तो हल्का लिए ये मैंने कहा आज बड़ी का साग बना। बड़ी जो है हो गई है, बस इसको हल्का सा डालना पड़ता है ना, हल्का सा डालो भून लो ये। और खीरे की बड़ी आप व्रत के दिन भी खा सकते हो, कोई इसका वो नहीं होता है। भूजे की बड़ी नहीं खा, पेठी की बड़ी नहीं खा सकता आप। पेठी की बड़ी वो करती है, अशुद्ध होती है। अब ये इनको निकाल लिया, ये बस बन गए। इनको डालते ही एकदम निकालना पड़ता है। निकाल लिया। अब देखो इसमें है हींग डाले, हींग डाली, ये हींग डाली। जैसी हींग हर चीज़ में डालती हूँ मैं, अधिकतर जो हरी सब्जी वगैरह में नहीं डाली, और तो उसमें डालती हूँ जिसमें ज़रूरत है। हींग हमारे यहाँ सब में ही पड़ती है। मैं पहले भी बताती हूँ कि हींग तो मैं हर चीज़ में डालती हूँ। ये देखो, और ये सब चीज़ें ना लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी होती है। लोहे की कढ़ाइयाँ मलने में जैसी लगती हैं आदमी को कि जैसी मलने में परेशानी होती है, पर रुको स्वादिष्ट जो चीज़ है इसमें, एक तो पकाने से आयरन मिलता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है, इसमें खट्टी चीज़ नहीं बना सकते हो लोहे की चीज़ में। आप जैसे चटनी वटनी ऐसी चीज़ें वो नहीं बना सकते हो, और सब्ज़ी बढ़िया बना सकते हो। तो डाला टमाटर। अब देखो मैं इसको कैसे करूँगी। टमाटर डाला, टमाटर के साथ साथ मसाले डाल देती हूँ मैं। इसको अलग से वो नहीं करती, निकालना निकलना नहीं करती। ये पहले करते थे ना, टमाटर को बहुत देती बढ़िया कर लो, ऐसे नहीं। ये निकाल लो और उसमें सीधे फिर नमक डाल लो, मसाला डालो, सब्ज़ी मसाला डालो तथा इसके हल्दी में हल्दी मिर्च से रंग दिखता है भैया, हल्दी मिर्च तो डालनी चाहिए। और हल्दी कोई कहता है ना ये ऐसा वैसा सफ़ेद, हम लोग का तो सफ़ेद खाना वैसे भी नहीं खाते हैं। कोई भी सब्ज़ी से बनेगी, कुछ बन गई हरी मिर्च वो डालती है, हल्दी ज़रूर डालती है। रायता भी बनेगा तो बिना हल्दी का सगुन का तब भी डालना पड़ता है ना, बिना सगुन का हल्दी का सगुन ही नहीं होता है। तो हर चीज़ में रायता में जो है उसमें भी सफ़ेद रायता दिखता है। रायता भी बनेगा तो हल्दी का ही बनेगा, बिना हल्दी का खाना शुद्ध मानते हैं। ये अभी देखिए ये बना। अब जैसे आँच तेज़ कर लेती हूँ, इससे फटाफट बन जाएगा। ये तो हल्का सा ही मसाला हल्का भून गया तो हल्का पानी भी डाल दूँगी। क्यों? क्योंकि पानी डालने से टमाटर गल जाएगा एकदम। ये पानी डाल दिया, हल्का सा पानी डाल दिया। बस भपकाना चाहो भपका भी लो, नहीं भपकाते तो कोई बात नहीं। बस अभी टमाटर गल जाएंगे, इसके बाद एक जने के लायक। अब लोगों के यहाँ तो कितने लोग खाते हैं वो नहीं, हमारे वहाँ तो एक जने का बन रहा है। क्योंकि मेरे तो व्रत है, कार्तिक के महीने के व्रत चल रहे मेरे तो, मैं तो व्रती हैं, इनके लिए बनता है खाना बस। और खाना ज़्यादा ही बन जाता है, कहते हैं कि ज़्यादा क्यों बनाती थी ये खाना। अब क्या करूँ, आदत ही नहीं है। 2 जनों के लायक कोई नहीं बच जाता है तो शाम को काम आ जाता है। क्योंकि चीज़ें अपनी घर की शुद्ध में हैं, बाज़ार के खाने में थोड़ी शुद्धता है। अपना हम जो चीज़ बना कर खाते हैं उसमें बहुत अंतर पड़ता है। कोई भी चीज़ आप बच्चों को भी जो बनाते हो ना, अधिकतर चीज़ घर पर ही बना कर खिलाया करो। क्योंकि बाज़ार की चीज़ों में उसमें क्या है, कई चीज़ें हैं उल्टी सीधी चीज़ें हैं, तेल कौन सा है कितने दिन का मिला रहे हैं कुछ पता थोड़ी रहता है। आप घर में शुद्धता से बनाएं, जैसे मसाले खाने हैं वैसे अच्छे मसालों का है। और बताते कुछ और हैं, होता कुछ और है। तो इसलिए जो है आप लोग भी एक कोशिश करा करोगे, हर चीज़ घर पे ही बना कर खिलाएं। बच्चे को सिखाओ बचपन से ही, अपने कल्चर की चीज़ें सिखाओ ना। ये नहीं खाते बड़े होकर कहने वाले हो जाते हैं, क्योंकि आपने बचपन में कुछ खिलाया नहीं है। भटके चुड़काने नहीं खाते हैं कहते हैं, कोई कहता है डुप्पा नहीं खाता, कोई नहीं खाता। मेरा तो जो आता है उसमें तो अपने सब चीज़ अभी पहाड़ी चीज़ें खिलाती हूँ।
अब एक दिन मैंने भटके डुबके खिलाए थे, राजस्थान से आए थे लोग, उदयपुर से, तो उनको बहुत अच्छे लगे, पर क्या वो पानी पीते पीते थक गए इसलिए, क्योंकि पानी में जो है वो डुबके जो है गर्म होते हैं, उन लोगों को ठंड लग गई थी बहुत ही, कह रहे भटका डुबू का कहते, यहाँ से ले गए भटका आता, वहाँ बनाया उन्होंने, उनसे वो काला रंग आया नहीं, कह रहे तुम रंग डालते हो काला रंग, मैंने कहा नहीं मैं काला रंग नहीं डालती हूँ, ये लोहे की। फिर जब मैं वहाँ गई थी मैंने बनाया उनको, तो मैंने कहा देखो अब हुआ नहीं हुआ काला, उसको पकाने का तरीका होता है काला हमारे पहाड़ में जो है। अभी ये इसमें ही संगे आटे का घोल मत डालो, इससे क्या होता है ना, आटे के घोल से जैसे ठंडापन होता है, ऐसे भून कर डालोगे तो ये गर्म हो जाता है। ये आटे में इसलिए पहाड़ों में आटे का घोला, आटे का इसलिए भुनाते हैं, आटे का हलवा इसलिए बनाते हैं क्योंकि गर्म होना आटा, बेसन वगैरह वो चीज़ ठंडा होता है, और घोल का डालोगे ना उसमें और इसमें अंतर पड़ जाता है, घोल का डालोगे वो भी ठंडा होता है, और ये जो भून का डालोगे ऐसे भून लिया कर लिया तो इसमें जो है बादीपन नहीं रहेगा तुम्हारा। फटाफट चलाया, टमाटर गल गए हैं, वो खाने के समय पक जाएंगे, अपना भी गल जाएगा ये। जैसे ये देखो ये बनाया, इससे पहले ऐसे मैश कर लो, नहीं तो उसके ना ढेले बन जाएंगे आटे के, ऐसे मैश कर लिया। अब बकाई पानी जो जितना पानी है वो और आपने डालना है, आप डालो इसमें, जैसे मक्खन डाल लो और चीज़ डाल लो। ये अब ये है उबालने रख दी, ये बन गई, इसको घुमा दिया, ये देखो ये घुमाया, ये घुमा कर पतला हो गया, इसमें डाल दी बड़ी। भाई नई बड़ियों का स्वाद तो टेस्टी होती हैं, बहुत अच्छी होती है, हम लोग को तो अच्छी लगती है, जो खाए जो नहीं खाए, पर हम तो बनाते हैं और खाते भी हैं। तहरी भी बनाती हूँ मैं बड़ी की, और ये भी बना लो, शाम को इसमें आलू वगैरह डाल लो तो शाम की सब्ज़ी के संग रोटी के संग भी खाते हैं लोग इसको। रोटी के संग तो मैं नहीं बनाती, मैं चावल के संग बनाती हूँ। जय माता दी, आप लोग भी इंजॉय करो, बनाओ, जिसने बढ़िया बनाई है खाना शुरू कर दो, क्योंकि शुभ दिन नवरात्रि वो नौ पक्ष से चल रहा है, एक दिन बना लोगे बढ़िया। जय मैया की। अब इसको पकाऊंगी, ऐसे एक उबाल आ जाएगी मंदी आँच में, इसको आधा पौन घंटा बना लूँगी तो बढ़िया हो जाती है। फिर पकाने का वही है कि कोई भी चीज़ को उस लंबे समय एक उबाल आकर मंदी आँच में रख दो, बढ़िया बन जाता है। हर हर महादेव, जय माता दी।